इसी को कहते हैं प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पे ये देखा था ना, अगर एनिमल सेल देखोगे तो सबसे पहले क्या दिखाई देगी तुम्हें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अगर सजीव है, सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन भी होगी। किसी भी कोशिका का अनिवार्य घटक क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, सोचो इतना पार्ट मैंने निकाल लिया, इसका इतना पार्ट ये निकाला, ये समझाने के लिए तुम्हें। सबसे पहली चीज इसमें होती है, ये होती है प्रोटीन। क्या होती है बाबू? प्रोटीन। ये भी क्या है? प्रोटीन। बीच में क्या होता है? लिपिड। क्या होता है? इसी लिपिड को क्या बोलते हैं? वसा। क्या बोलते हैं? वसा, फैट। फैट का साइंटिफिक नेम क्या है? लिपिड। 1 2 3 कितनी लेयर है? ट्राई लेयर। क्या है बाबू? ट्राई लेयर। अगर तुम सेल मेम्ब्रेन है ये, इसका ये पार्ट निकालोगे, इतना सा निकाला, तो इसमें कितनी लेयर दिखेंगी? 3। प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। कहते हैं ना मैं वेट लूज कर रही हूं, मैंने अब समझो कामिल वेट लूज कर रहा है, उसकी मम्मा ने कहा बेटा रोटी कैसे दूं, तो उसने बोला मम्मा बटर मत लगाना या घी मत लगाना। जबकि हमारी बॉडी में जो सेल है, सेल की आउटर कवरिंग तो है ही, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन इन 3 चीजों से मिलकर बनी है, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। ट्राई लेयर्ड है। जो सेल ऑर्गेनल हैं, यानी जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये लेयर भी किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन और लिपिड। हमारी कोशिका का बाहरी आवरण तो बना हुआ है इसी से, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर बना है। ट्राई लेयर्ड है, 3 लेयर से मिलकर बना है। लेकिन हमारी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, और उस साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल है, जैसे एक एग्जांपल दिया माइटोकॉन्ड्रिया, डबल लेयर होती है उसमें, वो किससे बनी हुई होती है? वो भी प्रोटीन और फैट से। अगर आप अपनी बॉडी में कुछ खाने से रोकना चाहते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट खाने से रुक सकते हो, लेकिन आपको प्रोटीन भी लेनी पड़ेगी और फैट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट लाइफ की क्या है? सेल। और सेल की संरचना किससे बनी है? प्रोटीन और फैट से। तो ये दोनों आपके लिए क्या है? जरूरी है। अगर डिलीट करना है खाने में से तो कार्ब्स को करो, कार्बोहाइड्रेट को करो, आप प्रोटीन और फैट को नहीं कर सकते। यहां तक कि हमारे ब्रेन का जो 60% भाग है, बेसिकली ब्रेन में है क्या? तार जैसी संरचना है, जैसे नर्व कह दिया हमने, नर्व ही तो कहते हैं सारे। वो जो नर्व है, समझो ये नर्व है, इसके ऊपर जो कोटिंग है ना, वो फैट की है। किसकी कोटिंग है इसके ऊपर? फैट की। अगर आपको अपने नर्व, अपनी मेमोरी को अच्छा रखना है तो फैट इस पे होना ही चाहिए। अगर आप फैट नहीं लोगे तो फैट की लेयर नहीं चढ़ेगी इस पर, फैट की लेयर नहीं चढ़ेगी तो आपका नर्वस सिस्टम या आपकी मेमोरी, जल्दी से आपकी नर्वस सिस्टम में क्या होगी? दिक्कतें होंगी। समझ में आया या नहीं आया इतना? क्या बोला? जो ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ट्राई लेयर्ड है, 3 लेयर है, एक प्रोटीन की, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन। अगर आपको कुछ नहीं खाना है तो आप कार्ब्स रोक सकते हो, प्रोटीन और फैट को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो 60% भाग है, जो नर्व है, जिसमें क्या है? नर्व्स है, उस नर्व में जो ऊपर लेयर है वो किसकी है? फैट की है। कहते हैं ना बादाम खाओगे तो मेमोरी, बुद्धि, मानसिक विकास तेज होगा। मानसिक विकास तो हमारा 8 साल तक हो जाता है। मेमोरी तेज नहीं होगी, आपकी नर्व सुरक्षित रहेंगी। वो किससे सुरक्षित हो रही हैं? फैट से। इसके ऊपर जो फैट चढ़ा हुआ है वो इन्हें सुरक्षित रख रहा है। अगर वो फैट ना हो तो ये सुरक्षित नहीं होंगी, जल्दी से आपकी मेमोरी क्या होने लगेगी? कमजोर होने लगेगी। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, हेलमेट पहनते हो ना, ताकि सर बचा रहे अगर एक्सीडेंट होता है तो, वैसी नर्व के लिए हेलमेट क्या है? फैट। क्या है? फैट।
जो उसे सुरक्षित रखता है। समझ में आया? तो ट्राई लेयर्ड का समझ में आया? इतना करो।